हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बीए एलएलबी का स्पेशल फोकस रहेगा, क्योंकि उनके एंट्रेंस में जो है इंडियन पॉलिटी पे जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी लीगल अवेयरनेस, लीगल इश्यूज से रिलेटेड, उसमें मैक्सिमम पोर्शन इंडियन पॉलिटी से रहता है। और इसके अलावा भी एएमयू में और भी एग्ज़ाम्स हैं, यानी 11th एंट्रेंस में भी आता है और बीए ऑनर्स में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल रहते हैं। वहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन बीए एलएलबी में थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस को किस तरीके से यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को फ्रेम करता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेकिन क्वेश्चंस को नहीं, मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी इंटायर क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रीएम्बल से, तो उन सभी को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस को कवर करूंगा तो जो मेन मोटिव है, जो कंसेप्ट यानी जो स्ट्रैटेजी जिस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, वो यहां पे मिस हो जाएगी। क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी टैब पे और अपने टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए फ्रेम कर ही रहा हूं, लेकिन यहां पे आपको यह समझना है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, दैट मींस प्रीएम्बल से आप कितने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने जो क्वेश्चन सीरीज मैंने दी थी, 2 वीडियो डाली थी, उसमें से 7 क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, इसी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रीएम्बल से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और वो सभी मैं यहां पे आपको बता दूंगा। चाहे आप कोई सी भी एंट्रेंस देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस प्रीएम्बल से वही उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले ये बन जाता है कि आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिएगा कि आइडिया पे आ सकता है, ये यूएसए से लिया गया था प्रीएम्बल का आइडिया। ठीक है, उसके बाद द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, एक एक चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रीएम्बल क्या का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और मैं ये अपनी फुल रिसर्च पे आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। जितने भी एग्जाम्स हैं एएमयू के अभी तक, जिसमें भी पूछा गया है, और नॉट इवन एएमयू, मैं अदर्स एग्जाम की भी बात कर रहा हूं, प्रीएम्बल से घुमा फिरा के इसी तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। दैट मीन्स आप इसको यानी प्रीएम्बल को कोर्ट के अंदर कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं इस पे बात करूंगा कि यहां से कितने, यानी ये जो आप इस इमेज देख रहे हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो एनसीईआरटी के हर बुक में आपको ये मिलता है। तो अभी मैं इस पे बात करूंगा इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो अदर क्वेश्चंस बनते हैं, पहले मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा, द वर्ल्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशंस, ये 42वें अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, तब ये इनको इंक्लूड किया गया था। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस द व्यू दैट प्रीएम्बल इज द की टू इट्स मेकर्स माइंड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे चल रहा हूं मैं। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट इन केशव नंदा भारती केस 1973, ये इंपॉर्टेंट है, केशव नंदा भारती केस 1973 माइंड में रख लीजिएगा। हेल्ड दैट प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर। इट मींस, यानी सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस 1973 में यह कहा था कि आप प्रीएम्बल में अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर्स को छेड़ नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ प्रीफेस और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है, जो इंट्रोडक्शन है, वो किससे है, वो प्रीएम्बल से है। ठीक है, तो जब भी कोई बुक वगैरह खोलते हैं तो आप देखते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है और इंट्रोडक्शन है वो प्रीएम्बल है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। यहां पे भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं बात करता हूं प्रीएम्बल, जो आप ये अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इमेज प्रीएम्बल की, और हर बुक में आपको मिलेगी एनसीईआरटी के। अब आप यहां पे देख लीजिए
कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आप देखिए कि आपके प्रीएम्बल में ये पूछ लेता है कि कौन सा इनमें से चार ऑप्शन दे देगा, कह देगा इनमें से कौन सा वर्ड प्रीएम्बल में नहीं है। देखिए सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, तो इसको माइंड में रख लीजिएगा। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, ये आपके वर्ड्स आपके प्रीएम्बल में है। और ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि चार ऑप्शन दे देगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक कोई अदर दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा प्रीएम्बल में नहीं है। उसके बाद प्रीएम्बल जो जस्टिस की बात करता है, तो जस्टिस कितने टाइप की जस्टिस होती है, तो 3 टाइप की जस्टिस होती है, ध्यान रखिएगा। पहला है सोशल, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा है पॉलिटिकल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो तीन तो देगा, चौथा कोई अदर डाल देगा, ठीक है, या इक्वालिटी कर देगा या कुछ भी कर देगा। तो आप याद कर लीजिएगा, एज पर द प्रीएम्बल जो जस्टिस है वो 3 टाइप की है, मेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी से रिलेटेड आता है, तो लिबर्टी देखिए, लिबर्टी में यहां पे कितने टाइप की लिबर्टी की बात कर रहा है प्रीएम्बल हमारा, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये ध्यान रखिएगा, ये 4 हैं, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अगर आप इस वीडियो को समझ लें कंसेप्ट में, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं एक भी सवाल प्रीएम्बल से इधर से उधर आप छोड़ के आएंगे ही नहीं। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी। अब इक्वालिटी देखिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individuals and the unity and the integration of the nations। तो ये बेसिक क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, इसको आपको मेमोराइज करना है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट अगर आपने पकड़ लिया, समझ लिया, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद यहां देखिए, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये तो आप देखिए, ये जो है हमारा इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली कौन सा डे है, 26 डे, ये बहुत बार पूछा जाता है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कब अडॉप्ट किया गया था ये, 26 नवंबर 1949। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर किस तरीके से रिटन है, वर्ड्स में लिखा हुआ है या नंबर्स में लिखा हुआ है या रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रीएम्बल से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बने रहिए कम्युनिटी टैब पर, जहां पे आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।